हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹੂਗਾ। ਵੱਧ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ इन्हां 4 महीनों के विच। सारा सिलेबस कवर करना वा। अज अपनी पहली क्लास आ ते अज दी क्लास दे विच आपां अजे वो सिलेबस नहीं शुरू कर रहे जिहड़ा तुहाडे मास्टर कैडर दे सिलेबस विच दिता होया वा। वो सिलेबस आपां 15 तरीक तो शुरू करांगे। आ जिहड़ी 1-2 दिन अपनी क्लास रहूगी मैं थोड़ा जिहा दसदा, जिद्दां मैं वॉइस मैसेज भी पाया सी ग्रुप दे विच। अज आपां पंजाबी साहित की गल करांगे, साहित शब्द की गल करांगे कि वो कित्थों आया, साहित की हुंदा वा, क्योंकि इस विचों भी प्रश्न बनते। कह लो कि एक तरह के नाल सिलेबस दे विच उन्होंने चीज़ नहीं मैंशन की, पर आपां वो भी पढ़नी आ, आपां नाल वो भी चीज़ां पढ़ी जाणियां वा नालों नाल ही जिहड़ियां सिलेबस दे विच मैंशन ते नहीं हैगियां पर उन्हां दे विचों सवाल बनते आ, वो सारियां चीज़ां पढ़ी जाणियां आपां नालों नाल। पहला लैक्चर आ, थोड़ियां जिहियां मैं तुहानूं हदायतां दसदा वां किद्दां नोट्स बनाने आ, की करना वा। फिर तुसी अगे जिथे भी किते कोई समस्या आऊगी, प्रॉब्लम आऊगी, मैनूं पुछदे रहियो, आपां उहदा हल नालों नाल करदे जावांगे। 1-2 गल्लां गूगल मीट एप्लीकेशन चलाउण दीआं वो भी मैं तुहानूं दस देवां। ये जिहड़ी गूगल मीट एप्लीकेशन आ, क्लास दे दौरान तुसी किसी ने माइक ऑन नहीं करना, ठीक है। क्लास दे दौरान ना करियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई जां कोई चीज़ रिपीट करवानी आ, जो मैं बोल रहा वां वो नहीं समझ आया, उन्होंने रिपीट करवाना वा ते आ थल्ले 3 बिंदियां वगियां होणगियां तुहाडी स्क्रीन दे सब तो थल्ले जे, उत्ते क्लिक करोगे तो नाल ही लिखिया आ जाऊगा इन कॉल मैसेजिस। उहदे ते क्लिक कर दोगे तो मैसेज बॉक्स शो हो जाऊगा जिथे तुसीं सारिਆਂ ने सत श्री अकाल भी भेजा वा। तो इत्थे तुसीं मैसेजिस लिख सकते जिद्दां मैं हाय लिखिया वा, जां इत्थे रिपीट लिख के मैनूं भेज सकते जे। तो कोशिश करियो माइक ना ही ऑन करियो क्लास के दौरान। हाँ, क्लास जदों खत्म हो जाती आ फिर तुसी माइक ऑन करके कोई डाउट हैगा वा जां कोई जो भी आ कुछ भी पूछ सकते जी क्लास खत्म होने तो बाद। वो मैं वेट करदा हुंदा 5-7 मिनट कि अगर किसी का कोई डाउट होवे, कुछ पुछना होवे तो पुछ लियो। कोशिश करा करो साइड पर लिख लिया करो अगर कोई डाउट होवे तुहानूं, ते क्लास जदों खत्म होई आ उदों पुछ लिया। ते दूजी गल जिहड़े तुसीं हुण नोट्स बनाउणे आ, ये लैक्चर के जिहड़े नोट्स आ, ये जिहड़ा अपना बैच आ इहदे नोट्स आ, ये अलग तो कापी ला के बनाओ। पहलां तुसीं जिथों मर्जी पढ़े जे कोई चक्कर नहीं, बहुत केडर आ, बहुत स्टूडेंट आ जिहड़ा अपने कोल होर कितों भी पढ़ के आउंदा वा, ते उन्हां नूं आपां इहो ही कहीदा हुंदा वा कि जिहड़े आपां नोट्स असीं बनाउणे आ वो बिल्कुल अलग तो तुसीं लिखणे आ, विच मिक्स ना करियो। क्योंकि जिहड़ी मास्टर कैडर पंजाबी की तैयारी हुंदी आ ये लैवल के हिसाब नाल हुंदी आ। हरेक पेपर का अपना अपना लैवल आ। पंजाबी मास्टर कैडर का अपना लैवल जे, स्कूल लैक्चरार का अपना लैवल आ, UGC नैट का अपना लैवल आ। इन्हां पेपरां दे लैवल सैट हुंदे। ये नहीं हुंदा कि UGC नैट का चुक के सारे का सारा पंजाबी मास्टर कैडर से सुट देण, स्कूल लैक्चरार नूं पंजाबी मास्टर कैडर से सुट देण, इदां नहीं हुंदा। लैवल हुंदे ते आपां जो भी कवर करना वा आपां लैवल आप ही करना वा। पंजाबी मास्टर कैडर का बिल्कुल डीप लैवल आपां करना वा। ये बैच दे विच 4 महीनों दे विच पूरा डीप जिथों मर्जी पेपर 'च प्रश्न बन जाए आपां नूं आउंदा होवे, आपां इस तरीके दे नाल तैयारी करनी है। ते जिहड़े तुसीं नोट्स बनाउणे आ वो अलग तो इसलिए बनाउणे आ क्योंकि कईयां नूं नहीं पता लगदा कि किहड़ी चीज़ मास्टर कैडर पंजाबी दे लई इंपॉर्टेंट हैगी आ। ये पेपर क्वालीफाई करन दे लई कड्ढण दे लई किहड़ी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट वो नहीं जे पता हुंदा। ज़्यादातर कैडर नूं इन्हां गल्लां दा नहीं पता, इन्हां गल्लां करके गलत करके आउंदा वो पेपर 'च। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਜੇ। ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। तो अज का पहला लैक्चर है, बिल्कुल नवे नोट्स बनाओ, नालों नाल लिखी जाओ, नाल नाल मैं बोल के तुहानूं नोट्स बनवाई जाने आ। जिहड़ी चीज़ सेंड करने वाली होई वो मैं आपे सेंड भी कर देनी आ, तुकां जदों आउणगीआं जां होर भी जिहड़ियां रचनावां कुछ आउणगीआं, तो नालों नाल तुसीं नोट्स बनाई जाने आ, लिखी जाना वा, मैं आपे बनवाई जाने आ नाल नाल बोल के। तो इदां नाल नाल नोट्स बनाउणे आ।
हो सके भावें पहला रफ ते भी नोट कर सकते जे, बाद चो फेयर ते कर लिया, नाले प्रैक्टिस हो जूगी नाले रिवीजन हो जूगी। तो इदा नोट्स बनाने आ नालों नाल आप, तो नवे बनाने मिक्स किसी नहीं करना। जो पहला पढ़िया उन्होंने अजे साइड पर रखो, पहला ये याद करना, ये याद हो गया तो समझो पेपर क्वालीफाई करने जोगे हो गए तुसी। तो आपां शुरू करते हैं हुण, परमात्मा का नाम लेंदे आ। सब तो पहला उहदे परमात्मा वाहिगुरू अगे अरदास करते हैं कि जिन्ने भी बैच आपां लाए आ परमात्मा मेहर करे। जिहड़ा आ भी हुण बैच लगाउण लगे आ परमात्मा की कृपा दे नाल, ये भी बैच उन्हां दी कृपा दे नाल बहुत वधिया चढ़दी कला दे विच जिहड़ा वा वो सारे दा सारा सिलेबस होवे। ते जिन्ने भी स्टूडेंट अपने कोल आए आ मेहनत करते पे आ, परमात्मा उन्हां दी मेहनत नूं जरूर फल लावे। ते तुसीं सारे जरूर जिहड़ा वा एक ना एक दिन आउण वालीआं भर्तियां दे विच, जिहड़ियां हुण आउण वालीआं भर्तियां दे विच आ, उन्हां दे विच जरूर जिहड़ा क्वालीफाई होवो ते सरकारी स्कूलों के विच जाके अपनी जिहड़ा वा सेवा निभाओ। इहो ही अरदास है परमात्मा अगे कि जे आए जे समा कढ़दे पे जे परमात्मा की कृपा दे नाल मेहनत करते पे आ तो उहदा फल भी परमात्मा जरूर देन मेहनत का। तो ये अरदास करके परमात्मा अगे आपां शुरू करते हैं। अज साहित तो शुरू करते हैं। सब तो पहला तुसीं हैडिंग पा लो साहित। वाह गुरु, परमात्मा का नाम लैके वाहिगुरू का नाम लैके आपां शुरू करते हैं। साहित शब्द शुरू करते हैं। पंजाबी साहित्य की गल करांगे। साहित्य शब्द आया कित्थों, पंजाबी साहित्य का मुढ़ किदां बजदा है, पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी का मुढ़ किसने बन्निया, सारियां गल्लां बातां अज आपां साहित्य के नाल ही करनियां। ठीक है जी, परमात्मा का नाम आपां ले लिया, उन्हां दी कृपा दे नाल ही शुरू कर रहे हैं। तो ये चढ़दी कला दे विच भी रहूगा, तुसीं लगोगे, ये मैनूं पूरा विश्वास है। तुसीं भी अपने आप ते विश्वास रखना वा। कहते आ कि बाहरों जितन तो पहला सब तो पहला अपने अंदरों जितना पैंदा वा। तुहानूं तुसीं विश्वास रखना वा कि तुसीं तैयारी शुरू कीती आ ते ये तैयारी तुहानूं एक दिन सरकारी लवाऊगी ते लगोगे भी, मैनूं पूरा विश्वास है। तो तुसीं लगोगे, बस मेहनत करी जाओ। जिथे नहीं समझ आउंदा जिन्नी बार मर्जी पुछिओ, कोई चक्कर नहीं। क्लैरिटी आपां करनी, इहनूं याद करना वा वधिया तरीके दे नाल ते कामयाब जरूर होवांगे परमात्मा की कृपा नाल। साहित्य तो शुरू करते हैं। साहित्य की हैगा वा, ते सब तो पहला आपां गल करिए साहित्य के शाब्दिक अर्थां दी। तो पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाले वालियां ने एक कोश छापिया वा, पंजाबी साहित्य कोश 1971 दे विच उन्होंने छापिया सी, पंजाबी साहित्य कोश। ये 1971 दे विच छापिया पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाले वालियां ने पंजाबी साहित्य कोश। इस विच उन्होंने साहित्य की परिभाषा दिती है, साहित्य के शाब्दिक अर्थां नूं परिभाषित किया वा पंजाबी साहित्य कोश दे विच। वो लिखते आ कि जिहड़ा साहित्य शब्द आ ये साहित्यम शब्द तो बनिया, संस्कृत दे साहित्यम, संस्कृत भाषा दे धातु शब्द आ साहित्यम। धातु, धातु शब्द किहड़ा हुंदा वा, इनू डिटेल च आपां बहुत अगे पढ़ना वा भाषा विग्यान दे विच। वैसे सौखे शब्दों के विच तुसीं याद रख सकते जे कि धातु शब्द वो हुंदा वा जिसनूं होर अगे नहीं वंडिया जा सकदा, धातु उहनूं कहंदे। संस्कृत भाषा दे धातु शब्द साहित्य तो ये साहित्य शब्द बनिया। इहदे शाब्दिक अर्थ की हैगे आ, संजोग, सुमेल जां साथ। इहदे शाब्दिक अर्थ जे संजोग, साहित्य दे वैसे सही जिहड़े शब्द जोड़ हुंदा स्पैलिंग हुंदा इत्थे अधक पिया हुंदा जे, चेता रखियो। ठीक है, अधक पा लियो। साहित्य हुंदा है, साहित्य, हित, सा अलग आ हित अलग आ, साहित्य इदां बनदा। संजोग, सुमेल, साथ, ये इहदे शाब्दिक अर्थ आ साहित्यम दे, जो संस्कृत दे विच वरतिया गया। साहित्यम कि संजोग, किसी का संजोग होना, किसी का साथ होना, किसी के संजोग के लिए, किसी के साथ के लिए, किसी के हित के लिए गलबात जिहड़ी हुंदी वो साहित्य हुंदी। हौली हौली ये शब्द साहित्यम तो साहित्य बन गया, साहित्य बन गया। साहित्यम तो हौली हौली ये शब्द साहित्यम बन गया, और साहित्यम तो साहित्य बन गया, जिहदे अर्थ की हो गए। फिर हौली हौली अर्थां 'च तब्दीली भी आई, अर्थ भी तब्दील हुंदे जे शब्दां दे। ये भी आपां डिटेल 'च पढ़ांगे भाषा विग्यान 'च, अर्थ विकास दीआं दिशावां। पहलां इहदे अर्थ शाब्दिक संजोग, सुमेल, साथ हुंदे सी, फिर इहदे अर्थां दे विच साहित्य दे हौली हौली तब्दीली आई ते इहदे अर्थ बन गए सोहणे जां सोहज भरपूर रचना।
सोहनी जां सोहज भरपूर रचना। सोहनी जां सोहज, सोहज का अर्थ भी सोहना ही हुंदा जे, सोहज भरपूर रचना। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਜ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹੱਪਣ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਹਜ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਲਾਉਣਾ ਜੇ, ਸੁਹਜਾਤਮਕ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਹੱਪਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਹਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਰਚਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ A B ਨੰਬਰ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਐ ਥੱਲੇ 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 ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਔਖਾ ਵਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਟੌਪ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਟੌਪ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ, ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। 2 ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਟੌਪ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ? ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕਾਵਿ ਸ਼ਬਦ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਬਦ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਵਿ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਵਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ। ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ। ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਿੰਨੇ। ਸਨਾਤਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵੇਦ ਜਦੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਉਹ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਸੀ, ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। UGC ਨੈਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਅਜੇ ਕਿ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਨਾਤਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਨਾਤਨ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਤਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕਰਤਾ। ਸਨਾਤਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ? ਸਨਾਤਨ।
सनातन मत जां अपना जिहड़ा भारती काव्य शास्त्र सी पहला, उस विच ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ अर्थ लए ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ लए ਜਾਂਦੇ ਸੀ सत्यम शिवम ते सुंदरम। सत्यम तो की भाव हुंदा कि ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਰਚਨਾ ਵਾ जिस विच कोई ना कोई सच हुंदा वा। ਸਾਹਿਤ ਉਹ रचना ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ सच ਤੇ आधारित ਹੁੰਦੀ ਸੀ कि ਐਵੇਂ नहीं कि ਐਵੇਂ ਝੂਠੋ ਮੂਠੀ जो मर्जी लिखी जाओ। हाँ सच्चाई ते आधारित रचना होनी चाहिए, कोई सत्यम होना चाहिए, उस सच होना चाहिए। ਸਾਹਿਤ ਉਹ आ। शिवम कल्याणकारी, शिवम ਦੇ अर्थ है कल्याणकारी। ਇਹ रचना ਨੂੰ पढ़ के किसी का कल्याण होना चाहिए। ਸਾਹਿਤ की आ, ये सत्यम होना चाहिए वा, सच होना चाहिए। ये रचना पढ़ के किसी का कल्याण होना चाहिए। ये शिवम होना चाहिए, शिवंग या शिवम, ये कल्याणकारी होना चाहिए। किसी का कल्याण भी हो, पढ़ के कोई फायदा भी मिले, वो साहित्य है कि पढ़ के कल्याण हो, किसी का भला हो, सच हो, साहित्य के कल्याण हो। तो सुंदरम, सुंदरम मतलब ये सुहप्पन हो, सुंदरता हो, बोरिंगना हो, सुंदर हो, सुहप्पन हो, सोहज हो। सुंदर का मतलब सोहज होंदा जी, इस विच सोहज हो, आनंद आवे पढ़ के, सुंदर हो, जिहड़ी चीज़ सुंदर चीज़ नूं देख के आनंद आउंदा बंदे नूं, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ पढ़ के आनंद आवे। ये जे दे मतलब तिन्नां शब्दां दे कि ये ਸਾਹਿਤ हुंदा वा जिस विच ये तिन्ने चीज़ां हुंदियां। वो सच्चाई हुंदी आ, उस विच वो कल्याणकारी हुंदा वा, वो आनंद पैदा करदा वा, वो सुंदरम आ, वो सोहज हुंदा उस विच, वो ਸਾਹਿਤ है। इदां ये ਸਾਹਿਤ दे अर्थ लए जांदे सी। उर्दू फारसी विच गल करिए तो ਸਾਹਿਤ नूं अदब कहा जांदा जे, वैसे लिखना लिख लिओ। उर्दू फारसी दे विच ਸਾਹਿਤ नूं अदब कहंदे जे, अदब। अदब दे की अर्थ लए जांदे सी ते अदब दा अर्थ सी सलीका, अच्छा ढंग, सोहना तौर तरीका। इहो ही हुंदा अदब, सलीका, अच्छा ढंग ਜਾਂ सोहना तौर तरीका। ये उर्दू दे विच इहदे शाब्दिक अर्थ लए जांदे सी ਸਾਹਿਤ ਦੇ। ठीक है, अंग्रेजी दे विच आपां नूं पता वा ਸਾਹਿਤ नूं की कहंदे आ, लिटरेचर कहंदे आ। अंग्रेजी दे विच लिटरेचर कहंदे आ। ਇਹਦੀ उत्पत्ति लैटरस शब्द तो हुई आ। लैटरस, लैटरस जिहदे अर्थ की है गया कि अखरां नूं लिपिबद्ध करना। ਇਹਦੇ अर्थ की आ, अखरां नूं लिपिबद्ध करना। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਸਾਹਿਤ ਦੇ अर्थ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ। लिटरेचर लैटरस तो बनया कि अखरां नूं लिपिबद्ध करना। हुण ਸਾਹਿਤ किहड़ी कला है? ਸਾਹਿਤ एक कला है, आपां नूं पता है। ਸਾਹਿਤ नूं कला कहा जांदा जी। पेपर दे मैं तुहानूं सवाल करा रहा, सीधे सीधे हुंदे जे पेपर दे विच, भावें अपने सिलेबस 'च नहीं लगा पंजाबी मास्टर कैडर 'च, पर इत्थों सवाल बन सकदा क्योंकि ਸਾਹਿਤ ही तो पढ़ना वा आपां। पहलां ਸਾਹਿਤ बारे जानकारी भी होनी चाहिए है कि ਸਾਹਿਤ की है। ਸਾਹਿਤ एक कला है। जे तुहानूं पेपर 'च प्रश्न आ जाए हाँ किहड़ी कला है, तो ਸਾਹਿਤ ललित कला है। ਸਾਹਿਤ किहड़ी कला है ये लिख लो, ਸਾਹਿਤ ललित कला है। ਸਾਹਿਤ किहड़ी कला है? ਸਾਹਿਤ ललित कला है। कला दो तरह की हुंदी है, मैं छोड़ दे विच तुहानूं दसदा। एक हुंदी उपयोगी कला, एक हुंदी ललित कला। उपयोगी कला ते ललित कला। उपयोगी कला वो हुंदी आ जिहड़ी आपां वरतों दे लई करदे आ, उपयोग करन दे लई जिहड़ी कोई चीज़ बना ली आपां, वो कलाकारी कर ली जिसका सानू उपयोग होवे, कोई फायदा होवे, अपने फायदे दे लई जिहड़ी कला कीती जांदी है, अपनी वरतों दे लई जिहड़ी कला कीती जांदी है, वो उपयोगी कला हुंदी। ते इस विच की हुंदा वा, उपयोगी कला विच कोई भावना नहीं हुंदी। मेन फर्क ये आ ललित कला दे नालों। उपयोगी कला दे विच कोई भावना नहीं हुंदी, लिख सकदे जे कोई भावना नहीं है। उपयोगी कला दे विच भावना नहीं जे हुंदी, भावां दी कोई थां नहीं हुंदी, भावां विचारां दी उपयोगी कला दे विच।
कोई भावना फीलिंग्स नहीं होंदियां। ललित कला फिर किहड़ी हुंदी है? ललित कला ਉਹ कला ਹੁੰਦੀ है जिस तो आनंद की प्राप्ति होवे। ललित कला ਉਹ ਹੁੰਦੀ है जिस तो आनंद की प्राप्ति होवे ते जिस विच भावां जिहड़ी कला भावां नूं प्रेरित करे। ਉਹ कला जिस राही आनंद की प्राप्ति होवे ते जिहड़ी कला साडीआं भावनावां नूं प्रेरित करे जां भावां नूं प्रभावित करे। इहदे च भावनावां हुंदियां। ललित कला, ललित कला वो कला नूं कहा जाता है जिस विच भावनावां होण जां जो साडीआं भावां नूं प्रेरित करे जां जिस राही आनंद की प्राप्ति होवे। आनंद की प्राप्ति उदों होगी अगर साडीआं भावनावां प्रेरित होणगीआं। वो हुंदी जे ललित कला। ते साहित्य एक ललित कला जे। साहित्य पढ़ के साडीआं भावनावां प्रेरित हुंदियां। जुझारवादी साहित्य पढ़ के जोश आउंदा, रोमांटिक साहित्य पढ़ के प्रीत के भाव प्रगट होंदे। ये साहित्य ये साड़ियाँ भावनावां नूं प्रभावित करदा। रहस्यवादी साहित्य पढ़ते हैं आपां, रहस्यवाद के प्रभाव उजागर होंदे, अंदर भाव प्रेरित होंदे। ये साहित्य हुंदा जे ललित कला। ललित कला वो सूखम कला, वो जिहड़ी कोमल कला, ललित नूं कोमल भी कह दिंदे जे, सूखम भी कह दिंदे जे। वो सूखम ते कोमल कला हुंदी आ ललित कला, जिस राही भाव जिहड़े आ वो प्रेरित हुंदे। ते साहित्य एक ललित कला। होर किहड़ी ललित कला हुंदी आ? साहित्य ते हैगा ही हैगा, होर भी लिख लो लिखनी आ ते संगीत कला, मूर्ति कला, नृत्य कला, ये भी ललित कलावां ही हुंदियां ने। संगीत कला, मूर्ति कला ते नृत्य ते एक हो गया साहित्य। ये सारियां ललित कलावां जी। हुण संगीत सुन के भी तुहानूं आनंद प्राप्त हुंदा वा। संगीत आनंद की प्राप्ति दिंदा, भावनावां प्रभावित हुंदियां संगीत दे नाल, खुशी आ जाती है। संगीत ललित कला। मूर्ति कला आपां कहंदे आ तस्वीरां बोलदियां। तुसीं पेंटिंग्स देखदे जे जां मूर्तियां देखदे जे, वो बोलदियां हुंदियां, उन्हां दे विच भी भावनावां। कोई उदास किसी ने बड़ी मूर्ति बनाई आ, कोई मूर्ति कोई चीज़ दस रही है, तो ये मूर्ति कला भी ललित कला के अधीन ही आउंदी। फिर नृत्य कला, नाच जिहड़ा हुंदा ये भी भावनावां नूं प्रभावित करदा, ते ये भी ललित कला दे ते साहित्य ते करदा ही करदा। ते ये ललित कलावां हुंदियां जे सारियां। इस तो इलावा साहित्य बारे, साहित्य किन्नी तरह का हुंदा ते मुख तौर ते साहित्य की जे आपां गल करिए अलग अलग तरीके नाल गल करदे हां। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार जे गल करिए तो पहलां वो लिख लो कि भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार साहित्य की वंड किद्दां हुंदी। काव्य शास्त्र, काव्य तो भाव साहित्य हुंदा जी। जो मैं काव्य लिखदा पिया ना, काव्य का मतलब है साहित्य लिखदा पिया मैं, साहित्य शब्द। काव्य शास्त्र की गल करिए तो भारतीय काव्य शास्त्र दे विच साहित्य नूं दो भागां दे विच वंड के दर्शाया गया कि दो तरह का हुंदा साहित्य। एक उन्होंने दस्सिया वा दृश्य काव्य ते एक श्रव काव्य। दृश्य काव्य ते श्रव काव्य। दृश्य काव्य की वणगी आपां नूं पता, नाटक जिहड़ा वेख के जिहड़ा वा सिੱਖਿਆ जावे जां वेख के विचारां नूं साडिਆਂ नूं प्रेरित करे जां भावनावां नूं प्रेरित करे, देख के ये नाटक हो गया। दृश्य काव्य साहित्य की वणगी नाटक आ गया। श्रव काव्य किहड़ा हुंदा? सुन के जां पढ़ के। श्रव काव्य दे विच अपने को आउंदा जे, ये भी अगे दो भागां दे विच वंडिया जांदा श्रव काव्य, प्रबंध काव्य ते मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य ते मुक्तक काव्य। प्रबंध मतलब शब्द तो ही पता लगता जिहड़ी चीज़ बन्नी हुई है। जिहड़ा काव्य किसी विचारधारा के अधीन वज्या होया वा उहनूं प्रबंध काव्य कहंदे जे। जिहड़ा भी काव्य किसी भी विचारधारा के अधीन वज्या होवे उसनूं प्रबंध काव्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जिहड़ा सुखमनी साहिब की बाणी आ जां आनंद साहिब की बाणी आ, ये सारे प्रबंध काव्य आ। सुखमनी साहिब की बाणी एक विचारधारा के अधीन वजी हुई आ कि सुख की प्राप्ति किद्दां होए। सारी बाणी गुरु साहब ने उस दे मुताबक लिखी।
सुख की प्राप्ति किद्दां होवे, ब्रह्म ज्ञानी नूं किद्दां सुख प्राप्त हुंदा वा, संत नूं महात्मा नूं साधु नूं किद्दां सुख प्राप्त हुंदा वा, उन्हां नूं किद्दां सुख मिलिया आ। प्रबंध काव की हुंदा वा जिहड़ा एक विचारधारा दे अधीन वज्जिया होवे। मतलब कोई रचना की है, गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहिब की रचना की, उसका केंद्र बिंदु एक ही होगा। समझे गल? ये प्रबंध काव्य विचारधारा एक ही होगी, वो दुआले सारा साहित्य सिरजिया होगा। तो ही एक लाइन दे विच लिख सकते जे प्रबंध काव्य की है जिहड़ा एक विचारधारा दे अधीन वज्जा होवे। प्रबंध काव्य एक विचारधारा दे अधीन वज्जा होवे, केंद्र बिंदु एक होवे। आनंद साहब की बाणी का केंद्र बिंदु की है? आनंद की प्राप्ति किद्दां होनी है। गुरु अमरदास जी ने संबोधन करके लिखा आया अपनिया ज्ञान इंद्रियां नूं, कर्म इंद्रियां नूं। संबोधनी सुर दे विच बाणी है। ये नेत्रो मेरियो हर तुमै जोत धरी, हर बिन अवर ना देखियो कोई। कि आनंद नेत्रो अखो तुहानूं तां ही होना वा अगर रब नूं वेखना सीख लिया तुसीं हरेक चीज़, फिर आनंद की प्राप्ति है। ये सरवणो मेरियो साचे सुनने नो पठाए। परमात्मा के सच की नाम जे आवाज़ सुननी तुसीं शुरू कर दी तो फिर तुहानूं आनंद ही आनंद है। समझ लग गई ना कि प्रबंध काव्य किद्दां चलदा वा? एक विचारधारा के अधीन वज्जा हुंदा वा। जो भी शब्द उहदे अधीन आउंदे आ वो एक विचारधारा की गल ही करदे, वो प्रबंध काव्य हुंदा जी। मुक्तक काव्य किहड़ा हुंदा वा? हाँ, वो क्या आपां इहदियां करदे अगे किस्मां। मुक्तक काव्य किहड़ा हुंदा वा? मुक्तक काव्य दे विच हुंदा वा कि कोई एक पैरा आया, दूजा पैरा जे आया उहदी विचारधारा होर हो जूगी। समझ गए होगे गल? जिद्दां गीत हो गए, सलोक हो गए, ठीक है, गज़लां हो गईयां। इहदी उदाहरण तुसीं लिख सकदे जी, गीत सलोक जां गज़लां। इन्हां दे विच आम तौर ते इदां हुंदा कि किसी ने गीत लिखे आ, किसी कवि शिव कुमार बटालवी गीत लिखदा, एक गीत होर किसी विषय नाल संबंधित होगा, दूजा गीत होर किसी विषय नाल संबंधित होगा, तीजा होर किसी विषय नाल संबंधित लिख दूगा। इदां ही सलोक चलदे आ। पहला सलोक संसार की मान लो नाशमानता के नाल संबंधित लिखिया, दूजा सलोक परमात्मा की भगती के नाल संबंधित लिख दिता। मतलब ये विषय अलग हो जाते मुक्तक काव्य के। मुक्त है कि दूजी जिहड़ी तुसी पद लिखोगे, दूजा पद जां दूजा जिहड़ा सलोक लिखोगे, कोई भी दूजा लिखोगे पैरा, उहदी विचारधारा होर हो सकती है, वो मुक्तक काव्य हुंदा जी। ते इदां ही गज़लां, गज़ल दे जदों आपां कहने आ सारे दे सारे ਜਿਹੜੇ शेर आ वो एको विचारधारा ते होण ते उहनूं मुसलसल गज़ल कहंदे आ। आपां पढ़िया आ, गज़ल अगे करांगे आपां। ते जे नहीं तो गज़ल दे विच इदां हुंदा पहला शेर की कोई होर विचारधारा, दूजे की कोई होर, तीजे की कोई होर। इदां गज़लां की विचारधारा भी अलग हुंदी है शेरां दी। ते ओह मुक्तक काव्य हुंदे जी। अगे अपने कोल हैगा वा प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य मैं तुहानूं दस दित्ता की हुंदा, एक विचारधारा दा बनिया, ते इह अगे दो भागां दे विच वंडिया जांदा प्रबंध काव्य। वो किहड़े किहड़े आ? वो महाकाव्य ते खंड काव्य। महाकाव्य की हुंदा वा? एक लंबी बिरतंतक रचना जिहड़ी एक विचारधारा ते आधारित होवे, वो महाकाव्य। इहो ही है इहदी परिभाषा। लंबी बिरतंतक रचना जिहड़ी एक विचारधारा ते उसरी होवे ते ज़्यादातर एक कावक रंगण वाली हुंदी है, कविता की तरतीब या फॉर्म दे विच लिखी जाती है। आपां नूं उदाहरण पता ही है, भाई वीर सिंह का महाकाव्य बहुत मशहूर है। राणा सूरत सिंह वो भी एक विचारधारा ते आधारित है, ठीक है। भाई वीर सिंह का महाकाव्य राणा सूरत सिंह इको विचारधारा ते आधारित है। हाँ, ਉਹਦੀ तरीक अगे आप बहुत डिटेल च गल करनी ये बारे। 1904 भी मिलती है, 1905 भी मिलती है। 1904 रजिंदरपाल सिंह बराड़ मनते आ, 5 पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाले वाले ने अपन किताबों च लिखा। आप डिटेल च गल करांगे अगे। फिलहाल इन्ना ही समझो कि महाकाव्य की है। महाकाव्य एक लंबी बिरतांतक रचना वा जिहड़ी एक विचारधारा के अधीन बजी हुई। खंड काव्य की हुंदा वा? खंड काव्य वो रचना नूं कह दिता जाता वा जिहदी विचारधारा ते एक है पर वो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वंडी हुई है। खंड का मतलब ही हिस्से हुंदा। मतलब किसी के जीवन की एक घटना नूं आधार बना के कुछ लिख देना, वो खंड काव्य के अधीन हुंदा है। ਉਹਦੇ जीवन सारे नूं प्रदर्शित करना, सारे जीवन बारे लिखना, वो महाकाव्य हो गया। खंड काव्य कोई एक घटना जीवन की आधार बना के
किसी एक घटना नूं जां एक विषय नूं लैके लिख देना, वो खंड काव्य कह दिंदे। ते ये जिहड़े भारती काव्य शास्त्र दे विच जिहड़ी आ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕਾਵ ਦੀ ਵੰਡ इदां कीती जांदी है। दूजे तरीके दे नाल ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੰਡ किदां हुंदी आ वो भी लिख लो, ठीक है। दूजे तरीके दे नाल ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੰਡ किदां हुंदी आ ते ਸਾਹਿਤ दो तरह का मन्निया जांदा वा कि एक हैगा वा ਸਾਹਿਤੀ ते दूजा हैगा वा अणसाहित। एक हुंदा वा ਸਾਹਿਤ ते एक हुंदा वा अणसाहित। थोड़ा जिहा फर्क इहदे विच पता होना चाहिए। अज तक प्रश्न नहीं बनया पेपर दे विच, पर चलो सीखण वाली चीज़ है तो आपां सीख लैंदे। ਸਾਹਿਤ बारे मैं तुहानूं बहुत डिटेल च समझा ही दिता कि ਸਾਹਿਤ सुहजात्मक हुंदा है, ਸਾਹਿਤ ललित कला है, ਸਾਹਿਤ भावां नूं विचारां नूं प्रेरित करता है। ये गल्लां आपां कर रहे हैं। ਸਾਹਿਤ समझ लिया। अणसाहित की है? सेम उस तरह ही जिद्दां आपां ਸਾਹਿਤ समझिया वा, इस दे बिल्कुल उल्ट अणसाहित है। अणसाहित वो लिखती रचनावां, वो रचनावां अणसाहित जिस विच कोई भावनावां नहीं हैगी। हाँ, जानकारी देण दे लई जिहड़ी रचना रची जावे, जानकारी प्रदान करन दे लई जां जानकारी दे आशे तो जिहड़ी रचना लिखी जावे, लिख सकदे तुसीं अपनी कापियां च कि जानकारी दे आशे तो जानकारी प्रदान करन लई जां जानकारी देण दे लई जिहड़ी रचना लिखी जावे वो अणसाहित हुंदी जे। अणसाहित की आ? जानकारी देण दे आशे तो जिहड़ी रचना लिखी गई आ जां जानकारी प्रदान करन दे लई जो भी लिखा गया वो अणसाहित है। सौखे शब्दां दे विच तुसीं कह सकदे जे कि जिन्हां लिखतां दे विचों पाठक नूं जज्बाती तौर ते हलूणा देण दी शक्ति नहीं हुंदी, जिन्हां लिखतां विच पाठक नूं जज्बाती तौर ते हलूणा देण दी शक्ति नहीं हुंदी, वो अणसाहित हुंदा। मतलब उहनूं ਸਾਹਿਤ नहीं कहंदे। ਸਾਹਿਤ हमेशा हलूणा दऊगा, भावां नूं विचारां नूं प्रेरित करूगा, पर जिहड़ी रचना भावां नूं विचारां नूं प्रेरित करदी नहीं आ, पाठक नूं हलूणा ही नहीं दे सकदी, वो अणसाहित कहाउंदी है। फिर इहदी उदाहरण की है अणसाहित दी? ये केवल जानकारी देण दे आशे तो रचना लिखी जाती है। हुण अणसाहित दे विच की आ जांदा? इहदीआं उदाहरणां दी गल करिए। मान लो कि कुछ क अजिहियां लिखतां भूगोल दीआं, समाजिक सिक्ख्या दीआं जिहड़ियां आपां नूं सड़कां बारे जानकारी दिंदियां पईआं, जां एटम बारे जानकारी मिलदी पई आ, परमाणु बारे आपां जानकारी लैंदे आ, समझ गए होगे। कोई आपां मौसमी विभाग बारे जानकारी लैंदे पए आ, किसी मशीनरी बारे जानकारी लैंदे पे, भावना थोड़ी हैगी है, वो जानकारी लैनी है बस। वो हुण लिखियां ते किताबां 'च तुसीं कहोगे कि जिहड़ियां किताबां हुंदियां वा, मान लो साइंस की किताब लगी आ, समाजिक सिक्ख्या की लगी आ, वो भी ਸਾਹਿਤ आ, वो उहनूं अणसाहित दे विच विचारदे आं आपां कि वो जानकारी देण दे आशे तो चीज़ां लगियां होईयां सानूं। ठीक है, लागी होगी समझ। जां रजिस्टर किसी ने पूरा करना, कोई रजिस्टर लिखना, स्कूली रजिस्टर, दफ्तरी कोई कामकाज, वो सारा अणसाहित हुंदा जी। ठीक है, समझ लग गई होगी कि ਸਾਹਿਤ च ते अणसाहित च की फर्क हुंदा। गणित के अंकड़े वगैरह उन्हां च भावनावां थोड़ी हुंदियां, हलूणा थोड़ी दिंदियां, वो जानकारी देण दे आशे तो बस जिहड़ियां रचनावां कीतियां जाण। हाँ ठीक है, वो जिहड़ियां जानकारी देण दे आशे तो जिन्नियां भी रचनावां कीतियां जाण, वो सारियां दियां सारियां अणसाहित अखवाउंदियां। ते ਸਾਹਿਤ की हुंदा वा? जिहड़ा किसी दे हित दे लई कीता जावे, जिहड़ा हलूणा दवे, जिस ते सुहज होवे, जिहड़ा साडे भावां ते विचारां नूं जिहड़ा वा वो प्रेरित करे। ये हो गया ਸਾਹਿਤ। इत्थे ਸਾਹਿਤ दा टॉपिक हल्का जिहा जिहड़ा वा जानकारी वाला जो मुढ़ ते विकास भी ਸਾਹਿਤ दे शाब्दिक अर्थ की आ, वो इत्थे ये टॉपिक खत्म हुंदा वा। हुण थोड़ी जी मैं गल दस्सण लगा जिहड़े पेपर 'च सवाल आउंदे आ, 10 मिनट दा वो की हैगे आ। हुण तुहानूं पेपर 'च 2 सवाल बड़े इंपोर्टेंट आउंदे आ, वो नोट करो। हुण सीधे सीधे पेपर 'च पहला तुहाडे सवाल हुंदा वा कि पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ किस दी रचना ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ है। इदां ही नोट कर लो, सवाल ही सीधा ही लिख लो। पेपर 'ਚ बड़ी वारी आया भी पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ किस दी रचना ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ है। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ फिर किस दी रचना ਦੇ ਨਾਲ, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ रचन की शुरुआत फिर कित्थों होई है। ਤੇ पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ जे वो रचना हैगी जे नाथ जोगियां की रचना दे नाल। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਜੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ। ਕਸੇਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। अगर आप गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी वालियां की गल करिए, वो सीधा 10वीं सदी तो मनते हैं। 10वीं सदी उन्होंने सीधा ही 10वीं लिखा, 8वीं 9वीं का जिक्र करते ही नहीं है गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी वाले। तो जेकर आप डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की गल करिए, उन्होंने ये गल दसी है। अगे विद्वाना ने अपने मतभेद पाए आ, वो 8वीं 10वीं सदी इदा करके लिखते हैं डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना कि 8वीं 10वीं सदी के पंजाबी साहित्य का मुੱਢ ਵੱਜਦਾ है। कई किताबों के 8वीं 9वीं भी लिखा मिलेगा तुहानूं, 8वीं 9वीं या 8वीं 10वीं। ये हुण ऑप्शन ते डिपेंड करता वा कि पेपर च की पाउंदा। एक बारी प्रश्न वेख्या होया वा स्कूल लैक्चरार के पेपर च सी शायद, तो उन्हें उदों 8वीं 10वीं ऑप्शन बनाई सी, तो 8वीं 9वीं ऑप्शन नहीं सी बनाई उन्हें कि 8वीं 9वीं सदी के बजदा है। उन्हें लिखा सी 8वीं 10वीं 12वीं 13वीं 6वीं 7वीं इदा ऑप्शन बनाई सी उन्हें। ठीक है, ये 2-3 तरीका मिलदियां जे पंजाबी साहित्य के मुੱਢ दियां। 8वीं 10वीं सदी दे विच ਵੱਜਦਾ है, ये कौन मनदा है? ये डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना मनदे आ। ये हवाला लिख लो नाल, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। इन्हां दीयां पुस्तकां दे नाम अगे मैं लिखाऊंगा। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी कीती आ। वो की हुंदी आ मैं अगे दसदा। वो कहते आ कि पंजाबी साहित्य का मुੱਢ नाथ जोगियां ਦੀਆਂ रचनावां ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ है तो 8वीं 10वीं सदी ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ है। इदां ही हाइफन जिहा पा के लिखा है 8वीं 10वीं सदी। कसेल लिखते आ कि 8वीं 9वीं 10वीं इन्हां सदियां के दरम्यान ही ਵੱਜਦਾ है। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी वाले अपने साहित्य के इतिहासां ਵਿੱਚ डॉक्टर धर्म सिंह होनी वो सीधा 10वीं सदी लिख देंगे कि 10वीं सदी तो ਵੱਜਦਾ है। इदा मतभेद थोड़े ਜਿਹੇ विद्वानों के है। ज़्यादातर आ ऑप्शन होंगी जे 8वीं 10वीं इदा सीधा पाया होंगे। ये ना पई होगी तो 8वीं 9वीं लिखा होगा उन्होंने, कोई बहुता फर्क नहीं है। 8वीं 10वीं या 8वीं 9वीं आप कह दें कहन। ये हो गया पंजाबी साहित्य का मुੱਢ किस तो ਵੱਜਦਾ है? नाथ जोगियां की रचना तो। पंजाबी अगला प्रश्न होंदा जे इहदे नाल संबंधित ही, पंजाबी साहित्य के पितामह किस नूं कहा जाता है? पंजाबी साहित्य का पितामह कौन है? तो जदों ये तुहानूं प्रश्न आ जाए पंजाबी साहित्य का पितामह कौन है, तो फिर उत्तर तुसीं लाउणा बाबा फरीद जी। पंजाबी साहित्य का पितामह बाबा फरीद जी नूं मन्निया जांदा जी, पंजाबी साहित्य का पितामह। ठीक है, पितामह बाबा फरीद जी नूं कहा जांदा। क्यों? क्योंकि जिहड़ी नाथ जोगियां की रचना सी इहदे विच कुछ क आलोचक जिद्दां सब तो पहला नाम आउंदा संत सिंह सेखों दा। संत सिंह सेखों ने आके की कीता, उन्होंने मोहन सिंह दीवाना की आलोचना कर दी। वो कहते कि नहीं इन्हें ठीक नहीं किया। संत सिंह सेखों नहीं आके कहते आ कि मोहन सिंह दीवाना ने ठीक नहीं किया, पंजाबी जिहड़ा साहित्य का मुੱਢ आ ये नाथ जोगियां तो नहीं ਵੱਜਦਾ, ये बाबा फरीद जी की रचना तो ਵੱਜਦਾ। ये संत सिंह सेखों ने कहा। वो कहता कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ राजस्थानी हिंदी प्रभाव बहुत ज़्यादा वा उन्हां रचनावां दे विच नाथ जोगियां दियां, ते इस करके मैं नहीं इस गल नाल सहमत। संत सिंह सेखों नहीं कहते। वो कहते वो जिहड़ा साहित्य सानूं हिंदी भरावां दे लई छड्ड देना चाहिए, नाथ जोगियां दा सानूं अपना नहीं कहना चाहिए। तो वो फिर बाबा फरीद जी तो मुੱਢ बनया मनते जे पंजाबी साहित्य का। पर जिन्ने चिर तक संत सिंह सेखों का हवाला नहीं आउंदा पेपर च कि संत सिंह सेखों के अनुसार पंजाबी साहित्य का मुੱਢ किस दी रचना तो ਵੱਜਦਾ है, उन्ने चिर तक फिर बाबा फरीद जी उत्तर भी नहीं लाउणा। उत्थे सीधा सवाल आउंदा जे, ये आया भी आ पंजाबी साहित्य का मुੱਢ किस दी रचना के नाल ਵੱਜਦਾ है, तो सीधा उत्तर लाओ नाथ जोगियां की रचना के नाल। ये पेपर च सवाल आउंदे जे, ते गलत नहीं होने चाहिए। ज़्यादातर केडर इन्हां सवालों च गलतियां करके आउंदा, क्योंकि विद्वानां दे मतभेद है, उन्होंने पता नहीं हुंदा किद्दां उत्तर लाउणा। नाथ जोगियां की रचना के नाल पंजाबी साहित्य का मुੱਢ ਵੱਜਦਾ है। कौन मानता है? डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने सब तो पहला एक खोज करके सानूं दस्सिया। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने, ये क्लीयर हो गया। हाँ, प्रश्न आ जाए पंजाबी साहित्य के पितामह, वो आप बाबा फरीद जी नहीं मानते। पितामह बाबा फरीद जी के लिए ही शब्द वरत्या गया। अगला जिहड़ा प्रश्न तुहानूं हुण आउंदा पेपर दे विच वो की आ, वो लिखो।
अगला जिहड़ा प्रश्न हुंदा वा पंजाबी साहित्य का मुੱਢ हो गया। अगला प्रश्न हुंदा जे पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी दे विचों पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी हुण मुੱਢ ते वध गया नाथ जोगियां की रचना तो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने खोज करके लिखिया तो आपां नूं किद्दां पता लगा ये इतिहासकारी तो पता लगा। इतिहास लिखे गए आ पंजाबी साहित्य के रचनावां तो उन्होंने कर दित्तियां उन्हां रचनावां की खोज किन्ने कीती फिर कि इन्हां ने आ रचना कीती आ इन्हां ने आ रचना कीती आ वो जदों खोज करके उन्होंने इकट्ठा किया जाता वा उन्होंने कहते जे इतिहासकारी कीती है। इतिहासकारी नूं समीक्षक अध्ययन भी कह दिंदे आ। पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी मतलब पंजाबी के साहित्य नूं इकट्ठा करके उहदे इतिहास बारे लिखना कि ये रचनावां कित्थों आईयां किन्ने लिखियां। ठीक है, ये पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी है सारी। तो प्रश्न लिख लो नोट कर लो जिहड़ा पेपर च आउंदा वा कि पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी का मुੱਢ किस तों वजदा है। दोवां च फर्क जे प्रश्नां च। ये मैं वो तुहानूं जिहड़ा अज टॉपिक करा रहा वां जिहड़ा तुहाडे वैसे आउट ऑफ सिलेबस है पर इहदे विचों प्रश्न आ सकते हैं मास्टर कैडर दे विच। आपां तां करदे पए कि साहित्य दे शाब्दिक अर्थ साहित्य कित्थों आया साहित्य का की मतलब हुंदा है फिर साहित्य का मुੱਢ किस तों वजदा है ये आ सकते हैं तो आए भी होए इंपॉर्टेंट है। तो पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी दा मुੱਢ किस तों वजदा है। पंजाबी साहित्य इतिहासकारी का मुੱਢ वजदा जे बाबा बुद्ध सिंह तो। बाबा बुद्ध सिंह इहदा उत्तर जे बाबा बुद्ध सिंह। दोवां प्रश्नां 'च फर्क हैगा जे पंजाबी साहित्य का मुੱਢ किस तों वजदा है वो नाथ जोगियां दीयां रचनावां तो वजदा है पंजाबी साहित्य का मुੱਢ। ते पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी का मुੱਢ किस तों वजदा है। इतिहासकारी मतलब जिसने वो साहित्य नूं इकट्ठा करना शुरू किया तो वह सब तो पहले सी बाबा बुद्ध सिंह जिन्हां ने पंजाबी दे साहित्य की इतिहासकारी की है। तो इन्हां ने जिहड़ी इतिहासकारी की है बाबा बुद्ध सिंह ने इन्हां ने सिक्ख्यात्मक इतिहासकारी की है। सिक्ख्या देण दे आशे तो जां आपां कह लईए जानकारी देण दे आशे तो केवल। बाबा बुद्ध सिंह आप लिखते आ कहते जदों होर भाषावां दे विच साहित्य की इतिहासकारी होण लग पई तो मैनूं बहुत कुछ होया कि मैं भी क्यों ना इकट्ठा करां पंजाबी साहित्य नूं अज तक किसी ने कीता ही नहीं। बाबा बुद्ध सिंह आप लिखते आ कि आंदे होरां वाल वेख के मेरे अंदर भी ये चीज़ उजागर हुई कि मैं भी पंजाबी साहित्य का इतिहास इकट्ठा करा क्योंकि मुहम्मद हुसैन आज़ाद आ। मुहम्मद हुसैन आज़ाद उन्हां दी पुस्तक आ आबे हयात। मुहम्मद हुसैन आज़ाद की पुस्तक आ आबे हयात। उस तो बाबा बुद्ध सिंह बहुत प्रेरित होए प्रभावित होए। उन्हें आबे हयात दे विच अपने उधर उर्दू कविता का इतिहास इकट्ठा किया सी। मुहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात पुस्तक दे विच उर्दू दी जिहड़ा साहित्य का इतिहास कवितावां का इतिहास उन्हें इकट्ठा किया। तो उस तो बाबा बुद्ध सिंह बहुत प्रेरित होया कि साडे ते कोई कारजकार ही नहीं रहा है पंजाबी साहित्य नूं इकट्ठा करन दा। फिर वो बाबा बुद्ध सिंह सब तो पहला सामने आए आ तो उन्होंने भाई वीर सिंह ने भी प्रेरित किया। बाबा बुद्ध सिंह होना भाई वीर सिंह ने भी प्रेरित किया कि तुसीं ये कारज करो। उन्हां दी भी प्रेरणा सदका फिर उन्होंने पंजाबी साहित्य इतिहासकारी करनी शुरू की तो मुੱਢ बनिया पंजाबी साहित्य इतिहासकारी का। तो ये जिहड़ी इतिहासकारी की आ ये सिक्ख्यात्मक की आ सिक्ख्या देण दे आशे तो जानकारी देण दे आशे तो जां पंजाबी साहित्य की सांभ संभाल दे आशे तो ये जिहड़ी इतिहासकारी होई आ इनू सिक्ख्यात्मक इतिहासकारी कहा गया। ये जानकारी देण दे आशे तो की गई सिक्ख्या देण दे आशे तो की गई जां साहित्य नूं इकट्ठा करन दे आशे तो की गई। पंजाबी साहित्य इतिहासकारी सब तो पहला बाबा बुद्ध सिंह द्वारा। बाबा बुद्ध सिंह होना ने साढ़े सामने 4 पुस्तकां लियांदियां वैसे 3 आ मुख 3 पुस्तकां लैके आए आ बाबा बुद्ध सिंह साढ़े सामने पंजाबी साहित्य इतिहासकारी जो की पेपर 'च आम तौर पर इन्हों के नाम आउंदे हुंदे। मास्टर कैडर का लैवल इहो ही जे तुहानूं केवल पुस्तक का नाम पुछणगे बाबा बुद्ध सिंह की तो इहो पुछणगे कि किस दी पुस्तक है। ठीक है, उन्होंने पुस्तकों के नाम लिख लो बाबा बुद्ध सिंह दियां जिहड़ियां पंजाबी साहित्य इतिहासकारी के नाल संबंधित आ। पहली पुस्तक आई हंस चोग तरीकां 'च मतभेद है जे विद्वानां दे इन्हां दियां
1913 लिख लियो पहला, कई किताबां 14 भी लिखी मिलती है 1913। फिर कोयलकू 1915। तरीका आम तौर पर नहीं पूछते होंगे इन्हां दियां, जे पूछ भी लैणगे तो मैं तुहानूं लिखा देना। कई जगह 16 भी लिखी मिलती जे, ये उपर उपर छोटा छोटा करके लिखी जाए। मतभेद है विद्वानों के तरीकों को लैके। 1913 हंसचोग, कोयलकू 1915 ते बंबीहा बोल 1923। इन्हां 3 पुस्तकों के नाम बड़े होंगे पेपर च। बंबीहा बोल 1923, कई जगह 5 भी लिखा मिलता है, जो छोटा जिहा करके लिख लो। ये पुस्तकां बाबा बुद्ध सिंह दी, इन्हां दे नाम तुहानूं जरूर याद होने चाहिए। पेपर च इन्हां दे नाम आउंदे जे कि हंसचोग किस दी पुस्तक है, कोयलकू किस दी है, बंबीहा बोल किस दी है। तो ये तिन्ने पुस्तकां बाबा बुद्ध सिंह दियां। इन्हां दे विच की है, इन्हां दे विच पंजाबी साहित्य का इतिहास ही इकट्ठा किया है उन्होंने, सारा किस्से इकट्ठे किए आ, कवितावां इकट्ठियां कीतियां, गुरमत काव्य का साहित्य का इतिहास लिखा होया वा। ये सारा कुछ लिखा है बाबा बुद्ध सिंह ने इन्हां दे विच। फिर इन्हां दी एक चौथी पुस्तक भी हैगी आ प्रेम कहानी, वो पर फारसी दे विच 1932 च वो आई है। वैसे पुस्तक का नाम चेता रख लियो, वो फारसी च लिखी सी 1932 च, प्रेम कहानी, ठीक है, फारसी। ये 3 पुस्तकां मुख अपने इतिहास के नाल संबंधित, हंसचोग, कोयलकू, बंबीहा बोल बाबा बुद्ध सिंह दियां, ते एक जिहड़ी आ प्रेम कहानी। इत्थों बाबा बुद्ध सिंह ने पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी का मुੱਢ बन दिता, पंजाबी साहित्य इतिहास को इकट्ठा करना शुरू कर दिता। दूजे विद्वान आए अपने कोल बाबा बुद्ध सिंह तो बाद बनारसी दास जैन, वो कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं होए, ज़्यादा फेमस नहीं होए। उन्होंने धर्म को आधार बना के पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी की है। उन्होंने भी की सिक्ख्या देने के आशे तो ही, धर्म को आधार बना के। एक लाइन लिख लो बस, बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन ने धर्म को आधार बना के सिक्ख्या देने के आशे तो पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी की। इस तो अगे जिहड़े विद्वान आए आ वो बड़े इंपोर्टेंट आ अपने लिए, उन्हां दे विचों प्रश्न भी आउंदा हुंदा। उन्हां दी किताब हैगी आ, वो कौन आ? पहली गल पहला उन्हां दा नाम, वो हैगे जे डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। इन्हां तो प्रश्न आउंदा हुंदा जे पंजाबी साहित्य की अकैडमिक इतिहासकारी का मुੱਢ किस तो बजदा है। पंजाबी साहित्य की अकादमिक भावें लिख लो या अकैडमिक या प्रमाणिक लिख लो, कोई भी तुहानूं पेपर से पूछ लैण। पंजाबी साहित्य की अकैडमिक या प्रमाणिक इतिहासकारी का मुੱਢ, तुहानूं ये पेपर से प्रश्न देखने को मिले तो वह है जे डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना पंजाबी साहित्य की अकैडमिक इतिहासकारी ते प्रमाणिक इतिहासकारी का मुੱਢ किस तो बजदा है। इदा प्रश्न आ जाए तो उत्तर लगना जे डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना, क्योंकि हुण जिहड़ी इन्हां ने इतिहासकारी की आ, वो इन्हां ने डिग्री प्राप्त की आ, ये इतिहासकारी ते डी लिट की डिग्री प्राप्त हुई आ। अकैडमिक खेत्र दे विच ये इतिहासकारी नूं लैके आए, यूनीवर्सिटी दे विच लैके आए। डी लिट की डिग्री इन्हां नूं प्राप्त हुई आ पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। तो इन्हां ने फिर कहा जाता जे पंजाबी साहित्य की अकैडमिक इतिहासकारी का मुੱਢ बनिया डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने। तो इन्हां दियां 4 पुस्तकां अपने सामने आउंदियां वा, केवल पुस्तकां दे नाम लिख लो, पेपर 'च तुहानूं ओही याद आने आ तो ओही याद होने चाहिए। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना अकैडमिक या प्रमाणिक इतिहासकारी का मुੱਢ बनते आ। 4 पुस्तकां किहड़ियां इन्हां दियां? सब तो पहला इन्हां दी अंग्रेजी की पुस्तक आई आ, ए हिस्टरी ऑफ पंजाबी लिटरेचर। ए हिस्टरी ऑफ पंजाबी लिटरेचर लिखी अंग्रेजी दे विच आ, पर इतिहासकारी पंजाबी की इकट्ठी की। ए हिस्टरी ऑफ पंजाबी लिटरेचर 1933 दे विच पुस्तक आई है। 1933 ए हिस्टरी ऑफ पंजाबी लिटरेचर। इसे पुस्तक का विस्तार फिर इन्होंने अगली पुस्तक कढ़ी, इसे पुस्तक का विस्तार अगली पुस्तक आई एन इंट्रोडक्शन टू पंजाबी लिटरेचर। इन्हां पुस्तकों के नाम चेता रखियो, पेपर च आउंदे ने। एन इंट्रोडक्शन टू पंजाबी लिटरेचर, यह भी अंग्रेजी च आई इन्हां दी पुस्तक। एन इंट्रोडक्शन टू पंजाबी लिटरेचर 1951 दे विच
ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ डॉक्टर मोहन सिंह दवाना। फिर इस तो बाद तीजी पुस्तक जिहड़ी इन्हां दी आई आ वो पंजाबी च आई अपने कोल, पंजाबी अदब दी मुख्तसर तवारीख। इन्हां दे नाम पेपर च आउंदे जे, पंजाबी अदब दी मुख्तसर तवारीख। ये 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ आई है पंजाबी अदब दी मुख्तसर तवारीख। मुख तौर पर तीन ही पुस्तकां सी इन्हां दियां। एक होर इन्हां ने पुस्तक कढ़ी आधुनिक पंजाबी कविता। ज़्यादातर वो तीन ही प्रसिद्ध आ पहलियां, आधुनिक पंजाबी कविता ये भी एक इन्हां दी पुस्तक मिलती है। इन्हां तिन्हां दे नाम पेपर च पे हुंदे ने, चेता रखियो। तो चौथी हैगी आ आधुनिक पंजाबी कविता। ये चार पुस्तकां दे राहीं डॉक्टर मोहन सिंह दवाना ने पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी की ते इसे इतिहासकारी नूं आधार बना के फिर अगे विद्वानां ने पंजाबी साहित्य इतिहास लिखे। ये प्रमाणिक मन्नी गई। ये पहली प्रमाणिक इतिहासकारी सी जिहड़ी डॉक्टर मोहन सिंह दवाना ने की, क्योंकि इन्हां ने यूनीवर्सिटी दे विच सबमिट कराई, उत्थे जमा कराई ते उत्थों फिर डिग्री प्राप्त की। अकैडमिक खेत्र दे नाल इहदा संबंध हो गया इस इतिहासकारी का। वो केवल सिक्ख्या देण दे आशे तो की सी बाबा बुद्ध सिंह दी, ते इन्हां ने अकैडमिक खेत्र की पहली इतिहासकारी मन्नी जाती जे जिहड़ी डॉक्टर मोहन सिंह दवाना होना ने की है। तो पंजाबी साहित्य इतिहासकारी का मुੱਢ बाबा बुद्ध सिंह ने बदलिया। पंजाबी साहित्य इतिहास प्रमाणिक जिहड़ी इतिहासकारी आ जां अकैडमिक इतिहासकारी का मुੱਢ वो फिर डॉक्टर मोहन सिंह दवाना बजदे ने। तो ये जे पंजाबी साहित्य इतिहास की शुरुआत कित्थों हुई, मुੱਢ किद्दां बजा, इतिहासकारी किद्दां हुई। फिर इस तो इलावा होर इतिहास लिखे गए जिन्हां दे विच एक किरपाल सिंह कसेल, डॉक्टर परमिंदर सिंह का साहित्य इतिहास बहुत मशहूर आ। उन्होंने भी अज तक का लिखा गया सब तो प्रमाणिक साहित्य इतिहास मन्निया जाता वा। पंजाबी साहित्य की उत्पत्ति ते विकास, ये पुस्तक का नाम तुसीं सुनिया होगा, पंजाबी साहित्य की उत्पत्ति ते विकास, डॉक्टर किरपाल सिंह कसेल ते प्रोफैसर नाल परमिंदर सिंह, इन्हां ने ये पुस्तक लिखी आ पंजाबी साहित्य की उत्पत्ति ते विकास। ये भी पुस्तक बहुत मशहूर है। इनू भी पंजाबी साहित्य का हुण तक लिखिया सब तो प्रमाणिक साहित्य इतिहास मन्निया जाता। ठीक है, तो इत्थे अज की अपनी क्लास खत्म होंदी है। पंजाबी साहित्य इतिहासकारी सारी आपां गलबात कर ली है, जिस विचों तुहानूं प्रश्न बन सकते हैं। साहित्य बारे गलबात की है सारी। तो हुण आपां अगे जिहड़ा शुरू करांगे वो हुण अपना सिलेबस शुरू करांगे पंजाबी साहित्य। साहित्य बारे सारी जानकारी प्राप्त हो गई आ। हुण आपां साहित्य की शुरुआत करांगे तो गुरमत काव्य तो आपां शुरू करांगे, क्योंकि मध्यकाल दे विच जिहड़ी पहली विचारधारा आई आ वो गुरमत काव्य आई आ। ते उस तो पहलां जिहड़ा नाथ जोगियां दा साहित्य रचिया गया ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ YouTube ਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫੋਰਵਰਡ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰ, ਅਗਰ ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਹੱਟੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਟਿੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। पंजाबी का रंग किहड़े नाथ जोगी की भाषा दे विच वधेरे आ, चरंगी नाथ जां जिद्दां भी गोरखनाथ च किन्ना क रंग वधेरे आ। ये सारे सवाल कुछ क मैं वो लैक्चर च दस्से आ, वो तुहाडा कल दा काम जे। ये 2 दिन हो गए, अज दा एक ये लैक्चर हो गया, एक वो कल दा लैक्चर हो गया, वो तुसीं यूट्यूब तो ही करना वा। उस तो बाद वो लैक्चर कर लिओ, ते फिर सोमवार तो जिहड़ा वा वो आपां गुरमत काव्य शुरू करांगे। 2 तुहानूं लोहड़ी दे करके हुण छुट्टियां आ जाणीआं अगे, तो फिर सोमवार तो आपां जिहड़ा वा अगला लैक्चर लवांगे अपना सिलेबस के अनुसार गुरमत काव्य शुरू करांगे। तो अज लई इन्ना ही है।